नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चलो, आज जैसे कि चिल्ड्रंस डे है तो भैया छोटे बच्चों से थोड़ा सा आज दूर रहना, वरना आज उन्हीं का दिन है। ठीक है, तो कभी लपेटे में आ जाओ तुम भी। ठीक है, चलो तो सभी का स्वागत है भैया, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग वेन डायग्राम पार्ट 2 दूसरी क्लास है ना। वेन डायग्राम पार्ट 2 दूसरी क्लास है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भैया। राम राम भैया, सभी को, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। एक पहली टाइप हमारी चल रही थी इसमें, जहां आपको बताना होता था कि शब्द आपको दिए गए हैं और उसका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलो सर हम लोग भी बच्चे हैं। तुम बच्चे कहाँ हो भाई? अब ये तो बताओ, बच्चे कहाँ हो तुम? बच्चे ही रहोगे क्या जीवन भर? अब तुम बड़े हो चुके हो। पति पत्नियां और शिशु, पति पत्नियां और शिशु, ये आपको घर से करने के लिए दिया था। देखो, पति मेल हो गया, पत्नी फीमेल हो गया। अब शिशु क्या है? शिशु हो गया बच्चा, चिल्ड्रन, छोटा सा। तो शिशु, शिशु कोई पत्नी हो सकती है क्या किसी की? नहीं, है ना। शिशु कोई पति हो सकता है? नहीं हो सकता। शिशु तो छोटा सा नवजात शिशु है ना, छोटा सा बच्चा है ना। तो अगर मैं कहूं तो पति पत्नी और शिशु तीनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। हस्बैंड वाला डायग्राम अलग आएगा, वाइफ वाला अलग आएगा, और शिशु वाला, इन्फेंट वाला अलग आएगा, या चिल्ड्रन वाला, जैसे भी आप लिखो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। रीजनिंग की बेस्ट बुक, बेटा बेस्ट बुक मैंने आपको बताई है, योद्धा है। योद्धा के साथ सारथी आपको एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि ये दो बुक अगर आपके पास है तो फिर जीवन में आपको किसी चीज की और जरूरत पड़ने वाली है। आप एक बार देखना, आपको खुद महसूस हो जाएगा। कंटेंट इतना सारा है उसमें, हर टॉपिक के अच्छे भरपूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, भरपूर। और रिवीजन भी अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट भी साथ में है ना। तो सारी चीजें उसमें परफेक्टली दी गई हैं। महिला, माता और डॉक्टर, महिला, माता और डॉक्टर। अगर मैं कहूं तो जितनी महिला, माता और डॉक्टर में क्या रिलेशन हो सकता है? तो जितनी भी माताएं होती हैं, जितनी भी माताएं होती हैं वो सब महिला के अंदर आएंगी। बहुत से बच्चे क्या करने लग जाते हैं, कह जी सारी महिला माता थोड़ी हो सकती हैं। तो मैं कह रहा हूं सारी माता महिला होती हैं। भाई माता कौन है? माता वो कौन है? एक फीमेल है ना, उसका जेंडर क्या है कि वो फीमेल है। अब उसको मेल तो कह नहीं सकते, पुरुष तो कह नहीं सकते, है ना। चलो, ये क्या कह रहा है भैया, दिखाना जरा। घनघोर विजेती लगने दो पुलिस में, आपका भी चालान क्या है? घनघोर बेइज्जती? अच्छा, मैंने क्या बेइज्जती कर दी भाई? अ- ये कह रहा लगने दो पुलिस में, आपका भी चालान ना किया तब बताना। आप ही कहोगे कि आप हमारे बच्चे हो। आय हाय, बच्चा नहीं कहूंगा, भाई कहूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो जितनी भी माता हैं वो सब की सब क्या है? महिलाएं हैं। और डॉक्टर बाहर से काटेगा, क्योंकि डॉक्टर भैया मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ फटाफट से। स्पीड में आंसर देंगे सभी लोग, स्पीड में आंसर। विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है भैया? कोई दिक्कत है? विद्युत उपकरण की बात की जाए, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर की अगर मैं बात करूं भैया, चलो
रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर दोनों है तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, है ना, विद्युत उपकरण ही है दोनों, रेफ्रिजरेटर भी और फ्रीजर भी। तो इसका अर्थ है दोनों एक सर्कल के अंदर आएंगे, आएंगे अंदर तो तीन ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तुरंत, तीन ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। वॉल्यूम सही आ रही है भाई। अब बचता केवल एक विकल्प है ये वाला। अब उसने क्या बोला कि जो विद्युत उपकरण है उसके अंदर रेफ्रिजरेटर भी आ गया, कुछ रेफ्रिजरेटर फ्रीजर भी। आजकल देखा होगा आपने, चल रहे हैं ये, है ना, कि भैया बटन ऐसे कर दिया तो जो रेफ्रिजरेटर है वो फ्रीजर बन गया, बटन ऐसे कर दिया तो फ्रीजर क्या बन गया, रेफ्रिजरेटर बन गया, है ना। तो फ्रीजर हो गया एक तरीके से भैया जो बिल्कुल बर्फ जमाने वाला होता है ना, और रेफ्रिजरेटर चीजों को ठंडा करने के लिए। तो कभी कभी क्या है, इसके वॉल्यूम को ऐसे बढ़ा दो भैया, है ना, इसका जो रेगुलेटर सा होता है उसको घुमा दोगे तो फ्रीजर बन जाएगा, फिर उसमें बर्फ बननी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, और उसको ऐसे कर दोगे तो वो फ्रिज का काम भी इसका रेफ्रिजरेटर का भी काम करेगा। तो सम वाला इस तरीके से काटता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। परवलय, परवलय कैसा होता है, इस तरीके से होता है परवलय, इस तरीके को बोलते हो आप इसको, है ना, पैराबोला। और बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजा हो, पॉलीगन। हेक्सागन छह भुजा वाला होता है, छह भुजा वाला। तो पैराबोला तो अलग आएगा बिल्कुल, इनसे सबसे अलग आएगा पैराबोला। तो पॉलीगन के अंदर क्या आ जाएगा, हेक्सागन, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, और हेक्सागन में छह भुजा होती हैं, और जो पैराबोला है वो यहां पर आ जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और दूसरा बाहर की तरफ, है ना, दूसरा बाहर की तरफ, फटाफट से। वेरी गुड। देखो ज्यादा समय नहीं देना क्योंकि ये क्वेश्चन 2 या 3 सेकंड के ही होते हैं, बस कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर देखो और अपना आंसर बताओ। फर्नीचर, प्लास्टिक और लकड़ी का डायग्राम बनाना है। फर्नीचर भैया किस किस, फर्नीचर में क्या चीज आती है, कुर्सी, मेज, सोफा, टेबल, अलमारी, ये सब आ जाती हैं किसमें भैया, फर्नीचर में। अब फर्नीचर कैसा भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है भैया, है ना, लकड़ी का भी हो सकता है, सोने का बनवाना चाहो सोने का बनवा लो भैया, सोने का राज सिंहासन है। चलो तो ये जो चीजें हैं, बेड सोने का बनवा लो भैया, जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो सोने के बेड पे सोता है ये, है। तो इस तरीके से, तो फर्नीचर, प्लास्टिक, लकड़ी। अगर मैं कहूं फर्नीचर को आप बीच में रख दोगे, फर्नीचर भैया प्लास्टिक से भी बनता है, फर्नीचर लकड़ी से भी बनता है, वुड से। तो फर्नीचर को बीच में रखोगे, कुछ फर्नीचर प्लास्टिक से बनेगा, कुछ लोहे से बनेगा, कुछ लकड़ी से बनेगा। तो इसी तरीके से फर्नीचर को प्लास्टिक उधर से काटेगा, वुड अलग से काटेगा। प्लास्टिक और वुड एक दूसरे को नहीं काटेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्लास्टिक अलग, लकड़ी अलग। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। नेक्स्ट पर बढ़ जाओ आगे की तरफ। अबे बेटा वो योद्धा के नाम से ही है, योद्धा, रीजनिंग की रणभूमि, है ना, वो योद्धा नाम से है। मांसभक्षी शेर और खरगोश का डायग्राम बनाना है ना। तो मांसभक्षी शेर तो मांसभक्षी होता है, खरगोश तो नहीं होता। खरगोश क्या होता है, वो तो, है ना, गाजर, मूली, पत्ते, घास, ऐसी चीजें खाता है ना। तो खरगोश क्या है, बिल्कुल अलग है। तो मांसभक्षी के अंदर, कार्निवोरस के अंदर आ जाएगा लॉयन। लॉयन किस कैटेगरी में रखा गया है, हमेशा कार्निवोरस में रखा गया है। शेर जो है मांसभक्षी होता है, खरगोश जो है, रैबिट जो है वो अलग आ जाएगा, रैबिट अलग आ जाएगा। कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, डी ऑप्शन बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। भागो तुरंत नेक्स्ट की तरफ। हाँ भाई, मेरी शिकायत है आप लोगों से, बहुत बड़ी शिकायत है, सुन लो पहले मेरी बात, है ना। मेरी शिकायत क्या है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग, मेरी शिकायत है भैया आपसे, बता रहा हूं मैं आपको। अब क्या शिकायत है, जब मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे वादा किया था कि रिवीजन भी मैं करवाऊंगा, मैं आपका क्विज टेस्ट भी लेता हूं। तो भाई मुझे ये बताओ, जितने बच्चे आप पढ़ रहे हो वो क्विज क्यों नहीं लगाते आप लोग, मतलब फिर तुम मेरा देना बेकार है क्विज।
बोला था कि चैप्टर खत्म होने के बाद आपको टेस्ट मिलेगा उसी दिन रात को 8 बजे। आज ये टॉपिक खत्म होगा तो आज रात को इसका टेस्ट मिलेगा, तो लगाते क्यों नहीं हो भैया उसको? है 1000 बच्चे, 1200, 1500, बस इतने बच्चे उस टेस्ट को लगा रहे हैं। तो फिर इसका अर्थ तो यही समझो कि इतने ही पढ़ रहे हैं, फिर तो कंपटीशन ही इतने का ही समझो फिर तो मैं। तो मतलब आप इच्छुक नहीं हो क्या दिल्ली पुलिस में लगने के लिए? है कहाँ मिलता है? एप्लीकेशन पर ही मिलता है, जहां आपकी क्लास होती है वहीं पर होता है एक फोल्डर ऊपर साइड में, टेस्ट वाला क्विज, उसमें देख लेना। जहां आपका बैच, आपके बैच के अंदर ही मिलेगा, बैच के अंदर ही मिलता है। लगाते हैं नहीं उसको, बताओ, हद होती है। इससे अच्छा तो फिर मैं देना ही बंद कर दूं, फिर टाइम नहीं मिलता। टाइम कितना, 20 मिनट नहीं मिलता क्या आपको? 20 मिनट का ये टेस्ट होता है, 20 या 25 मिनट का मैक्सिमम, इससे ऊपर का तो टाइम ही नहीं देता मैं इसमें। 20-25 ही क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर के क्वेश्चन है, एक ही चैप्टर के 20-25 क्वेश्चन है, टेस्ट है वो आपका। ना क्लास लेते, क्लास लगाइए रिवीजन क्लास, ना क्लास में आते, क्या फायदा फिर? इस संडे को ये क्लास होगी, अब की बार नहीं आए तो बता दूंगा तुमको फिर। वन शॉट वीडियो, 2 टॉपिक रहेंगे सीरीज, पहले भी करा चुका हूं। वेन डायग्राम था एक टॉपिक और एक एनालॉजी था, नहीं वेन डायग्राम नहीं, एनालॉजी था और एक और था, कौन सा था, डाइस, सिमिलर सेट। सीरीज और सिमिलर सेट ये दोनों टॉपिक होंगे आपके। सिमिलर सेट अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, सीरीज के अच्छे खासे क्वेश्चन। अरे रिवीजन हो जाएगा, 2 घंटे की क्लास होगी संडे में, संडे में कराऊंगा, संडे में तैयार रहना। शाम को 4 बजे 4 PM पर, 4 PM कर लिया करो, आपके लिए तो ये सारी चीजें हैं, और आप लोग नहीं करोगे तो फिर क्या ही फायदा। अगली टाइप है इसमें टाइप 2। टाइप 2 हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है, पहली टाइप को क्या कर देता है एग्जामिनर, उल्टा कर देता है। उल्टा कैसे कर देता है? डायग्राम आपको देगा और पूछेगा कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। ये देखो, ये डायग्राम दे दिया, ये डायग्राम दे दिया, और आपसे कहेगा कि भैया ये जो डायग्राम दिया गया है ना, ये कौन से विकल्प के लिए सही है। आया है, दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है। चलो भाई, फल केला अंगूर का डायग्राम बनाने जाओगे, फल केला और अंगूर का डायग्राम बनाओ। फल के अंदर केला एक फल है, अंगूर एक फल है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। माता महिला बढ़ई, जितनी भी माता हैं वो सब महिला के अंदर, बढ़ई बाहर से काट देगा, कारपेंटर दोनों को। पत्ती, फल और ककड़ी, पत्ती भैया अलग है, और ककड़ी को किस में, ककड़ी को फल में रखते हैं क्या, ये आप थोड़ा सा देख लेना, है ना। ककड़ी फल में तो नहीं आना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेना दोस्तों, अगर ककड़ी जो है वो फल में आ रही है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। पत्ती तो अलग आ जाएगा, है ना, पत्ती तो अलग आ जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ककड़ी को फल के कैटेगरी में रखा गया है, एक बार चेक कर लेंगे, है ना। भारत, महाराष्ट्र और मुंबई, भारत के अंदर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, तो इसका ये वाला बनेगा। तो भैया अगर मैं कहूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे बेस्ट है यहाँ पर इस डायग्राम के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट है। एक बार इसको चेक कर लेंगे, है ना, मैं चेक करके बताऊंगा इसको, इसको एक बार हम चेक कर लेंगे, वरना तीनों अलग अलग हो जाएंगे, पत्ती, फल और ककड़ी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। हाँ, ककड़ी फ्रूट्स में ही आता है, ये देखना पड़ेगा फ्रूट्स में, क्योंकि इनकी जो है ना बायोलॉजी के अकॉर्डिंग परिभाषाएं अलग अलग है, कि भैया फ्रूट्स में वो चीजें रखी गई हैं जिनमें अंदर बीज होते हैं, कुछ ऐसा, और ककड़ी में भी अंदर बीज ही होते हैं, है ना। जैसे टमाटर है, टमाटर भी फ्रूट्स की कैटेगरी में रखा गया, उसमें अंदर बीज होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, वो परिभाषाएं हैं उनकी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से देखो। वन शॉट की वीडियो कहां से मिलेगी बेटा? वन शॉट वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, यूट्यूब पर रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर जाओगे, और संडे में शाम को 4 बजे, ठीक है, संडे में। एशिया, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका,
भैया एशिया के अंदर नेपाल तो आ जाएगा, अमेरिका अलग चला जाएगा, है ना। एशिया के अंदर नेपाल आ जाएगा, अमेरिका अलग जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। खिड़की भवन कमरा, खिड़की भवन कमरा, है ना, भवन के अंदर कमरा, कमरे के अंदर खिड़की, वेरी गुड, सही हो जाएगा। शिक्षक चिकित्सक कर्मचारी, शिक्षक चिकित्सक कर्मचारी अगर मैं कहूं भैया शिक्षक चिकित्सक कर्मचारी, शिक्षक की बात करूं, शिक्षक टीचर डॉक्टर, अब देखो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों पेशे अलग अलग हैं, लेकिन टीचर की कंडीशन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि टीचर शिक्षक जो है अध्यापक वाला वो डॉक्टर को काट देता है ना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी एक टीचर हो सकता है कि जो डॉक्टरों की पढ़ाई करा रहा है वो वैसे तो पेशे से डॉक्टर भी है, लेकिन उनको पढ़ा भी रहा है ना, डॉक्टर्स को पढ़ा भी रहा है ना। तो इस तरीके से, और कर्मचारी कोई भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि सारे टीचर कर्मचारी ही हों। कर्मचारी बोलते हैं जो किसी के अंडर काम कर रहा हो, है ना। जो नहीं कर रहा है तो वो अपना नॉर्मल, है ना, खुद ही बच्चों को ट्यूशन दे रहा है तो वो कर्मचारी नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन यहां पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, एकदम राइट, बेहतरीन, शानदार। चलो, वायुमंडल के अंदर वायु, जल अलग आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाना आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं यहां पर एग्जाम में ये। ठीक है, इनमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, चीज वही होती है। ककड़ी सब्जी में आता है 100% आता है तो फिर उसको अलग कर लेंगे। मैंने उसको स्टार इसीलिए किया है साइड में कि अगर उसमें कुछ, है ना, गड़बड़ है तो मैं उसे चेंज कर दूंगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन गलत है भैया। कहां से गलत है मुझे ये तो बता दे। खिड़की भवन कमरा, खिड़की भवन कमरा, कमरे के भवन के अंदर क्या होता है? कमरा होता है। कोई घर है, घर के अंदर ही तो कमरे होते हैं, और कमरे के अंदर क्या होती है? खिड़की होती है। ठीक है, चलो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब बनाने को तो कुछ ही बना दो, एक सीधी दीवार खड़ी कर दी जाए, उसमें खिड़की लगा दो, तो ना तो वो घर ही रहा ना वो कमरा ही रहा, एक दीवार ही रही। फिर वो दीवार के अंदर ही तो लगाते हो खिड़की, तो कमरे की दीवार पर ही तो खिड़की लगती है ना। तो उसका प्रारूप तो यही है। वास्तुकार, किसान और शिक्षक का डायग्राम बनाओ। वास्तुकार भैया आर्किटेक्ट हो गया, फार्मर हो गया और टीचर हो गया। अब देखो यहां आर्किटेक्ट और टीचर, यहां भी संभावना है कि एग्जामिनर ऑप्शन में फंसाता है। आर्किटेक्ट वास्तुकार हो गया, आर्किटेक्ट टीचर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचर होना एक मतलब कोई अलग से स्पेशल इसको कोई डिग्री हासिल नहीं करनी, है ना। टीचर आर्किटेक्ट हो सकता है, टीचर फार्मर भी हो सकता है, फार्मर आर्किटेक्ट भी हो सकता है। फार्मर के लिए भी कोई अलग से डिग्री नहीं करनी। मान लो हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, अपने गांव गए, घर गए, तो भैया खेतों में पानी लगा रहे हैं, है ना, गेहूं की बुवाई करा रहे हैं, तो बन गए किसान भी, है ना। चलो, तो यहां तीनों एक दूसरे को इस तरीके से कट करने वाले हैं। पिता माता डॉक्टर, तो डॉक्टर बीच में आ जाएगा, पिता लगाएगा, माता लगाएगी, क्योंकि पिता भी डॉक्टर हो सकता है, माता भी डॉक्टर हो सकती है। माता महिला किसान, जितनी भी माता है वो महिला के अंदर आ जाएंगी, मदर जो है वो वोमेन के अंदर, और किसान बाहर से काट देगा, क्योंकि माता भी किसान हो सकती है फार्मर, और महिला भी किसान हो सकती है, पुरुष भी किसान हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट होगा, परफेक्टली राइट। चलो, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही, एकदम शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगली टाइप का। अगली टाइप है, हालांकि ये बहुत आसान टाइप होती है, सब कुछ दिया जाता है क्वेश्चन में और 2 सेकंड में चुटकी में आंसर निकलता है। ये टाइप डायग्राम बना हुआ दिया जाएगा और आपसे कुछ इस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी। ऐसे ये डायग्राम दिया गया, डायग्राम में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये डायग्राम तो हिस्टोरिकल का है, ऐतिहासिक, ये हॉरर का है यानी कि जो डरावने होते हैं, डरावने, और ये फिक्शन है यानी कि काल्पनिक, जो काल्पनिक होते हैं, है ना, जो काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक, इस तरीके से। ये हॉरर हो गया, डरावना, 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 है ना, और हिस्टोरिकल हो गया ऐतिहासिक, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऐतिहासिक। ठीक है, तो अगर मैं कहूं, उसने पूछा क्या है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें ऐतिहासिक और डरावनी दोनों तरह के उपन्यास पसंद हैं, लेकिन काल्पनिक पसंद नहीं है। अब काल्पनिक पसंद नहीं है तो काल्पनिक को हटा दो बेटा, काल्पनिक पसंद नहीं है तो काल्पनिक को हटा दो, हटा दो इसको हटा दिया। हिस्टोरिकल और हॉरर
को भैया क्या करना है, दोनों में आना चाहिए। दोनों में आना चाहिए तो क्या आ रहा है, देखो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। वो कह रहा है ऐतिहासिक और डरावने दोनों हैं लेकिन काल्पनिक नहीं है, तो जिसके लिए मना किया जाए उसको हटा दो, साइड कर दिया। बचा क्या, 9 बचा, तो 9 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 2 सेकंड मात्र का सवाल होता है, 2 सेकंड मात्र का। फटाफट से बताएंगे सभी लोग, ध्यान से देखना जल्दी से। ऐसी कितनी माताएं हैं जो कामकाजी हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो फिर से वही बात है, जो डॉक्टर नहीं है बट नॉट डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स को हटा दो भैया। जहां डॉक्टर वाला डायग्राम है वहां हमारा आंसर ही नहीं है, तो डॉक्टर वाले को क्या करेंगे, साइड करेंगे। साइड कर दिया, डॉक्टर में आपका आंसर ही नहीं छिपा हुआ, डॉक्टर वाले गोले को डिलीट कर दो। फिर कह रहा है कितनी माताएं हैं जो कामकाजी हैं, वर्किंग वोमेन और मदर्स दोनों में आना चाहिए, तो दोनों में आने वाला नंबर क्या है, 11 दिख रहा होगा हमको। दोनों में आने वाला नंबर क्या है, 11। बड़े ही आसान से क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान आसान, फ्री के नंबर है। 5 सेकंड मैक्सिमम लगती हैं इस क्वेश्चन में, 5 सेकंड पढ़ने के बाद मात्र 5 सेकंड लगेंगी। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर दे दो जल्दी से। सेफ दिया है, वेटर दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है। कितने लोग सेफ और वेटर हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, सेफ और वेटर हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। जल्दी से आंसर चाहिए, जल्दी से आंसर कमेंट में दिखना चाहिए, स्पीड में दिखना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, ये बात क्या बात है भैया। श्रवण, सपना, निशांत, शिवम, आंचल, वेरी गुड। मोहन भैया बहुत सही, सोहिनी, शिवानी, कुलदीप, वाह वाह, ये तो सबका सही आ गया। इसका अर्थ चीजें समझ में आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से नहीं होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को हटा दो, ऑस्ट्रेलिया को हटा दो। बचा क्या, केवल 60 जो दोनों में आ रहा है। सेफ भी होना चाहिए, वेटर भी होना चाहिए, वगैरह ना। कितने लोग सेफ और वेटर हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, तो आप कहोगे 60 आ गया जी, ऐसा 60 आ गया तो 60 वाले डायग्राम को आप 60 वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा उन पुरुषों को दर्शाता है जो तकनीशियन के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेल्स हु आर टेक्नीशियंस एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, है ना। ध्यान से सुनना क्या बोला है, उन पुरुषों को दर्शाता है, एक तो पुरुष होने चाहिए, उसने क्या बोला, एक तो पुरुष होने चाहिए जो तकनीशियन होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है। अर्थात तीनों डायग्राम में जो नंबर आ रहा है वो आपका आंसर होगा। तीनों डायग्राम में भैया टेक्नीशियन भी होना चाहिए, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है जी। भैया पुरुष भी होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो तीनों आकृतियों में आने वाला नंबर क्या है, बिल्कुल बीचों बीच, ये रहा। तीनों आकृतियों में आने वाला अल्फाबेट क्या है, एस है। एस आपका, आर प्लस एस नहीं होगा, आर प्लस आर जो है बेटा टेक्नीशियन में कहां आ रहा है, बताओ मुझे। कह रहा है ना तकनीशियन के साथ साथ, है ना, टेक्नीशियन भी होना चाहिए। आर तो टेक्नीशियन में आ ही नहीं रहा, टेक्नीशियन तो ट्राइंगल वाला था, तो एस आ रहा है, एस आ रहा है, तो एस आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है ना मजा, चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो जरा, आगे बढ़ो फटाफट से और कोशिश करो अपना आंसर बताने की, जल्दी से। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ो जल्दी से, क्या कह रहा है। कितने बीकॉम छात्रों ने गणित और अर्थशास्त्र दोनों का विकल्प चुना है। कितने बीकॉम छात्रों ने गणित और अर्थशास्त्र, तो बीकॉम वाले तो ये रहे जी, बीकॉम वाले, ये बीकॉम का है। इकोनॉमिक्स भी चुनी है और गणित भी चुना है,
तो इसका अर्थ है तीनों आकृतियों में आने वाला नंबर हमारा आंसर होगा। तीनों में क्या आ रहा है, तीनों में जो कॉमन है 20। 7 को देखोगे तो ए और बी में आ रहा है, बस वो सी में नहीं आ रहा। 5 को देखोगे तो ए और सी में आ रहा है, वो बी में नहीं आ रहा। इस 6 को देखोगे तो बी और सी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा। लेकिन मैं अगर बीच वाले को देखूं, इसको, ये बीच वाला जो 20 है यहां पर, ये तीनों आकृतियों में आ रहा है, ए में भी, बी में भी और सी में भी, तीनों के लिए पूछा है। तो आप कहेंगे 20 बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। फटाफट से बताओ आपका आंसर क्या है। सवाल को पढ़ना, कहना क्या चाह रहा है। दिए गए वैनारिक का अध्ययन कीजिए। हाउ मैनी ग्रेजुएट्स वर्कर्स आर देयर इन टाउन ए। टाउन ए में बताने हैं। टाउन ए में कितने स्नातक कर्मचारी हैं? टाउन ए में कितने स्नातक कर्मचारी हैं? ग्रेजुएट वर्कर्स पूछे हैं, ग्रेजुएट वर्कर्स ये रहे, टाउन ए ये रहा, है ना। तो उम्मीद है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही भैया। 500 आ रहा है बच्चों का, 500 आ रहा है, गजब गजब गजब। अब जितने भी 500 वाले हैं, तुम सारे के सारे पिटने वाले हो मेरे हाथों से अभी के अभी, जस्ट राइट नाउ। 2 चीजें बनती हैं जो मुझे सिखानी है, बस बच्चे यहीं पर फंसते हैं। एक तो ये हो गया सवाल, एक सवाल मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। टाउन ए में कितने केवल स्नातक कर्मचारी हैं? कर्मचारी हैं। हाउ मैनी ओनली ग्रेजुएट वर्कर्स आर देयर इन टाउन ए। ओनली शब्द, अब यहां हाउ मैनी ग्रेजुएट बोला है, अगर हाउ मैनी ओनली शब्द लिखा होता, हाउ मैनी ओनली ग्रेजुएट वर्कर्स, है ना, है ना, केवल, तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अब तो कह रहा है टाउन ए में कितने स्नातक है। टाउन ए ढूंढो कहां पर है जी। टाउन ए वाला डायग्राम ये है जी, टाउन ए वाला डायग्राम ये है। अब स्नातक वाला डायग्राम ढूंढो, ग्रेजुएट वाला डायग्राम ये है। तो उसने यही चीज तो बोली ना कि टाउन ए में कितने ग्रेजुएट है, इसके लिए तो ना तो मना किया, है ना। तो 500 वो आ रहे, 1200 ये आ रहे, है ना। दोनों में जो कॉमन आ रहा है, दोनों में, इस ब्लू वाले में और रेड वाले में आपने देखा 500 आ रहा था और प्लस 1200 आ रहा था। तो जोड़कर लिख दोगे कितना हो जाएगा, 1700। तो इस वाले सवाल का आंसर तो हो जाएगा 1700। लेकिन अगर केवल शब्द लिख कर देता, अगर यहां लिख कर दे केवल, है ना, केवल, ओनली, ओनली ग्रेजुएट वर्कर्स, अगर ओनली ग्रेजुएट वर्कर्स होता तो इसका अर्थ फिर वो पार्ट टाइम के लिए मना कर रहा है, फिर आपका आंसर 500 होता। दोनों बात क्लियर हुई। तब आपका आंसर कितना होता, केवल 500 होता भैया। फिर जब बोले, जब केवल शब्द लिख कर ना दे तो सारे जोड़ने हैं, याद रखना, जो जो आ रहे हैं। और अगर केवल शब्द लिख दिया है तो केवल वाले ही लेकर चलने, ओनली वाले। टाउन ए और ग्रेजुएट में टोटल अगर पूछा जाए तो 500, 1200, 1700। अगर लिख कर दे कि केवल, तो फिर 500, फिर 500, फिर आपको पार्ट टाइम वर्कर्स नहीं लेने, फिर वो साइड कर देंगे, अगले जो नेक्स्ट फिगर है उसको साइड कर देंगे, फिर 500 रह जाएगा आंसर। तो दोनों बात समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पर बढ़ जाओ आगे की तरफ, ध्यान से करना, ध्यान से। अब चीजों को नोट करने की बारी। क्या क्या चीजें दी गई हैं। आयत क्रिकेट, आयत जो है वो क्रिकेट के लिए पसंद है भैया। क्रिकेट वाला डायग्राम हो गया क्रिकेट, CR लिख देता हूं, क्रिकेट। आयत क्रिकेट के लिए हो गया, पंचभुज फुटबॉल के लिए हो गया, पंचभुज हो गया फुटबॉल के लिए, तो F लिख देता हूं, फुटबॉल के लिए F। और वृत्त हॉकी के लिए है तो H लिख देता हूं, H। ठीक है, हॉकी के लिए H लिख दिया। तो डायग्राम का आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा डायग्राम किसके लिए है। सवाल पढ़ लो क्या कह रहा है। उसने बोला था कि इन द वेन डायग्राम गिवन बिलो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, है ना, हु प्ले क्रिकेट। ठीक है, चलो। पेंटागन रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। पेंटागन पंचभुज जो है वो फुटबॉल का हो गया।
एंड सर्कल रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी, जो हॉकी खेल रहे हैं। द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल इन दैट पार्टिकुलर क्लास। ठीक है, कम से कम 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। कम से कम 2 खेल, कम से कम 2 खेल खेलने वाले। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स। कम से कम 2 तो खेलना चाहिए, 2 से कम नहीं खेलना चाहिए। 2 से कम वाला नहीं लेना। अब 2 से कम वाला नहीं लेना तो इसका अर्थ है 32 नहीं लेना, इसका अर्थ है 13 नहीं लेना, इसका अर्थ है ये वाला 8 नहीं लेना। कम से कम 2 लेने हैं, 2 से कम वाला नहीं लेना। तो ये तो अकेला क्रिकेट खेल रहा था, अकेला 32, वो अकेला 13 फुटबॉल खेल रहा था, वो अकेले 8 जो है वो हॉकी खेल रहे थे। तो इसका अर्थ है कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कम वाला तो चलेगा ही नहीं। तो 12 जो फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं, 12 तो ये हो गए, यहां लिख लेना 12 तो हो गए फुटबॉल प्लस क्रिकेट, फुटबॉल प्लस क्रिकेट। आगे बढ़ जाओ, 4 हो गए, 4 हो गए फुटबॉल प्लस हॉकी वाले, कम से कम 2 खेल, कम से कम 2 खेल। अगला वाला 10 देखने गया तो 10 हो गया क्या, 10 हो गया क्रिकेट और हॉकी वाला, क्रिकेट प्लस हॉकी हो गया प्लस, और ये जो बीच में 7 है ना, ये तीनों हो गया फुटबॉल प्लस हॉकी प्लस क्रिकेट। ये 7 भी लेना है क्योंकि कम से कम 2 वाला लेना है, 2 से कम वाला नहीं लेना, 2 से ज्यादा वाला लेना होता है। जब लिखा जाए ना कम से कम 2 खेल खेलने वाले, तो 2 से कम नहीं लेना, 2 से ज्यादा वाले सब लेने हैं, 2 भी लेना है और 2 से ज्यादा वाले भी लेने हैं। ठीक है, तो 12 4 16 और 10 26 और 7 33, 33 क्या होगा मेरे भाई, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, यस और नो? 2 से मिनिमम एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स, एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स होने चाहिए, 2 से कम वाला नहीं चल पाएगा। 2 से जो भी, 2 से जो भी कम है वो हटा देना, अकेला बच्चा हटा दूंगा, अकेला बच्चा हटा दूंगा, अकेला बच्चा हटा दूंगा, बाकी सबको जोड़ दो, बल्ले बल्ले आंसर है ना। कम से कम 2 बोला है, कम से कम 3 बोले तो 3 से कम नहीं लेना, कम से कम 4 बोले तो 4 से कम नहीं लेना, कम से कम 2 बोले तो 2 से कम नहीं लेना, है ना। इस तरीके से निम्नलिखित आरेख में समचतुर्भुज इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम रोम्बस रिप्रेजेंट ड्राइवर। रोम्बस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, ड्राइवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइवर। वर्ग सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जीई लिख देता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर क्या कह रहा था, एक और बचा, द सर्कल रिप्रेजेंट डायबिटिक्स, डायबिटीज वाले जो पेशेंट हैं, डायबिटीज, डी लिख दिया। वैन आरेख में समचतुर्भुज चालकों को, चालक यानी कि ड्राइवर, वर्ग सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और व्रत मधुमेह रोगी यानी कि डायबिटीज वाले पेशेंट जो हैं उनको। पूछा क्या है, विशिष्ट श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्या दर्शाती है, ऐसे कितने मधुमेह के रोगी हैं, ऐसे डायबिटीज के पेशेंट बताओ जो ना तो सरकारी कर्मचारी हैं। भैया सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, हटाओ, और ना ही चालक होना चाहिए, चालक यानी कि ड्राइवर भी हटाओ, ड्राइवर भी हटाओ, मना किया हुआ है। तो बचा क्या, ओनली, ओनली डायबिटीज पेशेंट पूछा, क्योंकि बाकी 2 के लिए तो मना कर दिया ना, बाकी 2 के लिए मना कर दिया, तो ओनली, ओनली डायबिटीज पेशेंट जो हैं वो आपके पास 30 रह जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी मना कर दिया और ड्राइवर के लिए भी मना कर दिया। हाउ मेनी डायबिटिक पेशेंट्स आर देयर हु आर नाइदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉर ड्राइवर्स, ना तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना ही वो ड्राइवर हो, दोनों को साइड कर दो, आपके पास रह जाएगा ओनली, ओनली डायबिटिक पेशेंट, ओनली डायबिटिक पेशेंट, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखो जरा फटाफट से ये क्या कह रहा है, इसको करके दिखाओ मुझे जल्दी से। आपका आंसर कमेंट में देख रहा हूं, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए भैया, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये वाला। तो 16 में 7 क्यों प्लस कर दिया, गलत है सर, मूर्ख इंसान 2-3 बार बताया, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करूं। अरे कम से कम 2 बोला है, 2 से कम नहीं लेना, 2 से ज्यादा वाला हमेशा लेना है। कम से कम 3 बोले तो 3 से कम नहीं लेना, 3 वाला लेना है, 3 से ज्यादा वाले लेने हैं हमेशा, याद रखना।
उसका अर्थ है कि भाई इससे कम नहीं लेना, ज्यादा तुम कितना भी ले लो, है ना। जैसे कहते हैं ना, मान लो तुम्हें कहीं जाना है कि भाई जैसे कि मान लो अब हमें बिहार जाना है, जैसे कि मैं बिहार जा रहा हूँ, है ना, 28 तारीख में, 29 तारीख में हमारा वहाँ पर बच्चों के साथ मीटअप होगा, है ना। तो अब मान लो जो मेरे गार्जियंस हैं जैसे कि माता पिता, तो वो कहेंगे बेटा तेरे पैसे खर्च होंगे तो कम से कम 5,000 रुपये तो लेकर जाइयो, कम से कम, 5 से कम मत ले जाइयो। उसका अर्थ यही तो है कि कम से कम 5,000 रुपये तो ले जाइयो। 5 से कम लेके गया तो शायद कम पड़ जाएंगे, तो 5 से ज्यादा तो लेके जा सकता हूं, 5 से कम नहीं लेके जा सकता। तो 5 से ज्यादा वाले तो ले हैं, 5 से कम वाला नहीं लेना। ये वही चीज है, कम से कम 2, तो 2 से कम नहीं लेना, 2 से ज्यादा वाला लेना है। आयत पुरुष कर्मचारियों को दर्शाता है। आयत जो है वो पुरुष कर्मचारी, मेल एम्प्लॉय, ME लिख दूं, मेल एम्प्लॉय। पंचभुज गाना पसंद करने वाले, है ना। पंचभुज पेंटागन प्यूपिल हु लाइक डांस, डांस, रुको रुको रुको, इन द वेन डायग्राम गिवन बिलो द रेक्टेंगल रेफर्स टू द मेल एम्प्लॉइज, पेंटागन प्यूपिल हु लाइक डांस, द नंबर गिवन। एक लाइन बीच में खा गया ये यार, ये गलत लिखा हुआ है, हु लाइक्स, है ना। डांस नहीं आएगा, सिंगिंग आएगा, ठीक है, सिंगिंग। और द नंबर गिवन ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक, एक लाइन छूट गई, है ना, व्रत सर्कल वाला छूट गया, सर्कल रिप्रेजेंट लिख लेना, सर्कल रिप्रेजेंट डांस, है ना, सर्कल रिप्रेजेंट्स हु लाइक डांस, है ना, जो डांस पसंद करते हैं। तो पेंटागन के लिए क्या बोला, पेंटागन के लिए बोला है भैया सिंगिंग, सिंगिंग गाना पसंद करने वाले, गाना, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, है। तो ये गाना पसंद करने वाले हैं। और ये सर्कल वाले कौन है भैया, सर्कल वाले हैं डांस, कह रहा ना, व्रत नृत्य पसंद करने वाले हैं, नृत्य यानी कि डांस, डांस, लेट्स डांस, लेट्स डांस, ठीक है। उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों पसंद नहीं करते। ध्यान से सुनना। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज हु प्रीफर डांस और सिंगिंग बट डू नॉट लाइक बोथ। तो दोनों नहीं होने चाहिए, नृत्य और गायन की बात कर रहा है, नृत्य और गायन की बात, ध्यान से सुन लेना। ऐसे बताओ, ऐसे पुरुष कर्मचारी, उसने पूछा क्या, ऐसे पुरुष कर्मचारी, तो पुरुष कर्मचारी वाला डायग्राम ये रहा, ये रहा। वो कह रहा है जो या तो गाना पसंद करते हो या डांस पसंद करते हो लेकिन दोनों पसंद नहीं करते हो। तो दोनों के लिए मना कर दिया ना बेटा, ये वाला आप नहीं ले सकते, उसने मना किया है। जो या तो इधर आ रहा हो डांस में, सिंगिंग में, या फिर वो डांसिंग में आ रहा हो, वो आपको लेने हैं। दोनों, बोथ वाला नहीं लेना, बोथ वाले के लिए मना किया, तो 12 लेना है और 10 लेना है। जो बीच में 7 था वो नहीं लेना। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 आपका आंसर है। 22 आपका क्या होगा मेरे भाई, आंसर होगा। दोनों में नहीं आना चाहिए, या तो डांसिंग में हो या फिर वो सिंगिंग में हो, चल जाएगा, लेकिन बोथ वाला नहीं लेना। तो जिसके लिए मना किया है ना वो नहीं लेना। बट डू नॉट लाइक बोथ, दोनों में नहीं आना चाहिए। तो ये तो दोनों में आ रहा था 7, भाई सिंगिंग में भी आ रहा है, डांसिंग में भी आ रहा है, तो उसको छोड़ दूंगा। तो 12 बचा, 10 बचा, 12 और 10 22 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पहचानो। इस तरीके से सेंटेंस में पूछ सकता है चीजों को। दीर्घव्रत, दीर्घव्रत जो है भैया, इलिप्स, इलिप्स जो है वो स्टैंड्स टीनेजर्स, यानी कि किशोर जो होते हैं, किशोर, टीनेजर्स, किशोर, टीनेजर्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आयत दौड़ने वाले को, आयत जो है वो रनर्स हो जाएंगे, रनर्स, रनर्स, है ना, रनर्स दौड़ने वाले। और पेंटागन बचा किसके लिए, पेंटागन, पंचभुज विद्यार्थियों के लिए है, पंचभुज विद्यार्थियों के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए।
ठीक है, चलो तो सॉल्व करो फटाफट से भैया जी प्लीज। स्पीड, भाई इनकी स्पीड बहुत, भाई इनके लिए स्पीड, मुझे तो ये बुलेट ट्रेन बना के ही छोड़ेंगे मुझे लग रहा है। दौड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं लेकिन किशोर नहीं है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग में 7 व्यक्ति हैं। तो 7 को ढूंढो ना, 7 कहां आ रहा है, 7 ये आ रहा, 7 देखो इलिप्स में भी आ रहा है, पेंटागन में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में, तो तीनों में आना चाहिए ना। रनर्स भी होना चाहिए, स्टूडेंट भी होना चाहिए और टीनेजर्स भी होना चाहिए, यानी कि दौड़ने वाला भी होना चाहिए, विद्यार्थी भी होना चाहिए और किशोर भी होना चाहिए। तो तीनों में ढूंढ लो ना कौन से विकल्प में बोला है। दौड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं लेकिन किशोर नहीं है, नहीं वाला तो वैसे भी गलत होगा, नहीं वाला तो वैसे भी गलत होगा, नहीं वाला तो वैसे ही गलत होगा। किशोर यानी कि जो टीनेजर्स हैं, जो दौड़ते हैं यानी कि जो रन करते हैं, रनर्स हैं, और विद्यार्थी भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन राइट होगा जी, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। बताओ आसान है या नहीं? बहुत आसान है, उसमें तो सोचना पड़ता है डायग्राम बनाने के लिए कैसा रिलेशन बनेगा, यहां तो सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, चलो देखो जरा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना, चीजों को मैं नोट कर देता हूं, लिख देता हूं। त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं, ये तो हो गया प्लेयर्स का या स्पोर्ट पर्सन ऐसे कह सकता है। वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जिनमें टाइपराइटिंग कौशल है, टाइपराइटिंग स्किल्स है, टीएस लिख देता हूं, टाइपराइटिंग स्किल्स। वर्ग उनको दर्शाता है जो स्नातक हैं, वर्ग दर्शा रहा है ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। और पंचभुज दर्शा रहा है हिंदी भाषी, हिंदी, एच लिख देता हूं, एच, हिंदी। अब बताओ जरा, जल्दी से बताओ। पेपर में दोनों लैंग्वेज तो मिलेंगी, पेपर में भैया दोनों लैंग्वेज नहीं मिलती, जो आप सेलेक्ट करते हो वो मिलती है। हाँ, आपको किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हिंदी में समझ नहीं आ रही तो ऊपर एक कॉलम चेंज करने का ऑप्शन भी होता है, वो आपका फिर इंग्लिश में भी ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, आप शुरुआत में जैसे मान लो हिंदी सेलेक्ट करी तो पेपर हिंदी में खुलेगा, और अगर मान लो कोई हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आई किसी क्वेश्चन की तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ऊपर से आता है एक ऑप्शन। क्वेश्चन में पूछा है उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक हैं, केवल टाइपराइटिंग कौशल, टाइपराइटिंग वाला तो ये था, केवल टाइपराइटिंग कौशल वाले स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में और आना चाहिए। इन दोनों में ओनली शब्द बोला है ना, अब इन दोनों में तो देखो 10 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, लेकिन जब ओनली शब्द बोल दिया ना, ओनली इन दोनों में ही आना चाहिए। इसका अर्थ है फिर हिंदी वाला नहीं चल पाएगा, हिंदी वाला नहीं चल पाएगा, हटा दूंगा। इसका मतलब है ये जो प्लेयर्स हैं ये भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसने मना किया था। प्लेयर्स को क्या कर दोगे, हटा दोगे, हटा दिया। अब हमारे पास रह क्या गया, 10 रह गया, जो ग्रेजुएट में रेड कलर में भी आ रहा है और इधर ब्लू वाले में टाइपराइटिंग स्किल वाले में भी आ रहा है। तो 3 नहीं होगा, 10 होगा, 10 ऑप्शन नंबर बी, 10। केवल शब्द लिखा है, इस चीज को कौन पढ़ेगा, उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल, पढ़ो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर ग्रेजुएट्स हैविंग ओनली टाइपराइटिंग स्किल्स, ओनली टाइपराइटिंग स्किल्स, ऐसे ग्रेजुएट जो केवल टाइपराइटिंग में आ रहे हो, है ना, उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल टाइपराइटिंग कौशल वाले ग्रेजुएट है, स्नातक है। तो इसका अर्थ है हिंदी वाला तो नहीं पूछा, इसका अर्थ है भैया प्लेयर भी नहीं पूछा, क्योंकि केवल शब्द लिखा है तो इसका अर्थ है बाकी नहीं होना चाहिए, तो बाकी नहीं होना चाहिए, मैंने बाकी को हटा दिया, बचा क्या, 10 रह गया, यही हमारा आंसर होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट पर भाग जाओ। हाँ, उन संख्याओं का चयन करें जो बालिकाओं की संख्या को दर्शाती है, साथ ही जो खिलाड़ी के साथ साथ नर्तकी भी हैं। कंसीडर द वेन डायग्राम गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज डांसर्स। बालिका नर्तक है ना, जो बालिकाओं की संख्या को दर्शाती है, साथ ही जो खिलाड़ी के साथ साथ नर्तकी भी हैं। तो 3 डायग्राम का आपसे जिक्र किया जा रहा है, खिलाड़ी होना चाहिए, खिलाड़ी भैया है, खिलाड़ी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए नर्तकी होना चाहिए, यानी कि डांसर होना चाहिए, डांसर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बालिका होना चाहिए, बालिका होना चाहिए। बालिका ढूंढो कहां है,
बालिका वाला सबसे नीचे वाला था, ये रहा जी। अब मुझे बताओ इन तीनों डायग्राम में कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। 8 को देखूंगा तो पिंक वाले में नहीं आया, 4 को देखूंगा तो रेड वाले में नहीं आया, 7 को देखूंगा तो ग्रीन वाले में नहीं आया। तो आ क्या रहा है, सबसे बीचों बीच क्या आ रहा है भैया, सबसे बीचों बीच हमको दिखाई दे रहा है ये रहा 6, जो इन तीनों में भी आ रहा है, रेड वाले में भी, पिंक वाले में भी और ग्रीन वाले में भी, क्योंकि तीनों की बात कर रहा था ना। तो आंसर कितना होगा, 6 होगा। 8 कौन दे रहा है भाई, ये भाई 8 कब से बालिका में आ गया, बालिका पूछा है, बालिकाओं है ना। द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स बोला है, बॉयज नहीं बोला। ये बालक हैं, ये बॉयज हैं, लिख लेना भाई। ये तो बॉयज हो गए बॉयज, और ये गर्ल्स हो गई गर्ल्स, और ये डांसर्स हो गए, और ये खिलाड़ी हो गए। प्लेयर्स लिखो या स्पोर्ट पर्सन लिखो, मर्जी आपकी है, ठीक है। वो तो बॉयज हैं, बॉयज नहीं लेने, गर्ल्स लेनी है, गर्ल्स उसने बोला था। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज डांसर्स, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ डांसर भी होना चाहिए, ठीक है। तो 6 हमारा आंसर होगा। उम्मीद है टाइप क्लियर हुई होगी। और एक अब आखिरी टाइप है, 2 क्वेश्चन, हालांकि ये मैथ की टाइप है लेकिन फिर भी यहां कभी कभी रीजनिंग में पूछ ली जाती है। और आप देखोगे तो ये मैथ का जो यूनियन इंटरसेक्शन वाला टॉपिक होता है ना, वो होता है ये लैंग्वेज वाले होते हैं, लैंग्वेज वाले। मैं इसको करा देता हूं। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है और 25 को दोनों पसंद है। ये होता तो यूनियन इंटरसेक्शन वाला टॉपिक है आपका, जो आप पढ़ते हो है ना मैथ में। अब उसने बोला क्रिकेट वाला भी है, सॉरी गणित वाला भी है और विज्ञान वाला भी है। एक तो मैथ का हो गया, मैथ का, एक हो गया साइंस का। उसने बोला कि मैथ में तो 60% है जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और विज्ञान में भैया 45% है, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोनों में जो कॉमन है वो 25% है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों में क्या है भैया, 25%। वो कह रहा है 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। इन ए क्लास 60% ऑफ चिल्ड्रंस लाइक मैथमेटिक्स, 45% लाइक्स जो हैं वो साइंस है, 25% लाइक्स बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब मुझे ये बताओ, जब मैथ वाले डायग्राम में टोटल 60% है तो 25 तो कॉमन के लिए आ गए, तो यहां कितने रह गए, 60 माइनस 25, अर्थात यहां के लिए रह गए 35। यस और नो, है ना, क्योंकि भाई 60 का तो पूरा गोला है, 60 का तो पूरा सर्कल है, उसमें से 25 कॉमन के लिए आ गए तो यहां रह गए 35, ओनली मैथमेटिक्स वाले। ऐसे ही साइंस के टोटल 45 थे, 25 कॉमन के लिए, तो आप 45 में से 25 घटा दोगे, आपके पास रह जाएंगे भैया 20। पूछा क्या है, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद। फिर देख लो, कम से कम एक से ज्यादा वाला भी लेना है, एक से कम वाला नहीं लेना। तो कम से कम एक बोला है, तो इसका अर्थ हो गया 35 तो ये हो गए जो ओनली मैथ पसंद कर रहे हैं। ओनली साइंस वाले 20 हैं, ओनली साइंस वाले 20 हैं। कम से कम एक बोला है, एक से कम नहीं, एक से ज्यादा वाला चलेगा, यानी कि ये 25 भी लेने हैं। 35 और 20 55, 55 और 25 भैया 80। ऑप्शन ये जो इतने भी 55 वाले थे ये गलत हो गए, ये 55 वाले गलत हो जाएंगे, आंसर होगा डी। 55 वाले गलत हो गए, ध्यान से सुन लो, फिर से वही चीज आपके सामने आई है जो आप गलती ऊपर कर रहे थे, फिर यहां पर फिर कर दी बताने के बावजूद भी। What is the percentage of children who like at least one subject? At least one, एक तो होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा वाला लेना है, एक से ज्यादा वाला लेना है। 35, 25 और 20 काम खत्म, है ना। 35, 25, 20 काम खत्म। एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा वाला लेना ही लेना है। 35 वाले ओनली मैथ वाले थे, 20 ओनली साइंस थे और 25 थे दोनों में बोथ। तो कम से कम एक बोला था, तो कम से कम एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये 2 वाला है, 2 वाला तो एक से कम तो है ही नहीं, 2 वाला तो एक से ज्यादा है, तो इसलिए वो एक से ज्यादा वाला लेना है। तो आपका 80% आंसर होगा, ना कि 55। 55 वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट से देखो। सवाल को पढ़ो। एक सरकारी बैठक 130 विभागीय कर्मचारियों में भाग लिया, उनमें से 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफी पीते हैं, 63 जूस पीते हैं।
तीन डायग्राम बनेंगे, तीन डायग्राम। एक तो ये हो गया भैया चाय का, चाय टी लिख देता हूं टी। दूसरा हो गया हमारा भैया कॉफी का, सी लिख देता हूं। और तीसरा हो गया भैया जूस का, जूस के लिए जे लिख देता हूं, जे लिख देना, जे जूस। 130 टोटल थे। 66 चाय पीते हैं तो चाय वाले 66 हैं। 56 कॉफी पीते हैं तो 56 कॉफी में आ गए। जूस वाले कितने हैं भैया? 63 जूस पीते हैं, जूस वाले 63 हैं, 63, नो प्रॉब्लम। तीनों डायग्राम का अलग अलग दिया है। अब कह रहा है 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं। 27 चाय या कॉफी में 27 यहां लिखूंगा जो इस वाले एरिया में आएगा, है ना। 25 कॉफी या जूस पी सकते हैं, कॉफी या जूस वाले 25 यहां के लिए आएंगे जो इस वाली हिस्से पर आएगा। 23 जूस या चाय पी सकते हैं, 23 यहां पर आएगा जो इस वाले हिस्से में आएगा। और 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, तो इसका अर्थ है 5 यहां पर फिक्स दिया है बीच में कॉमन के लिए। 5 कुछ भी पी सकते हैं, 5 ये 5 ऐसे हैं जो चाय भी उड़ा सकता है, कॉफी भी उड़ा सकता है और जूस भी उड़ा सकता है। अब ये बताओ, जब चाय और कॉफी के लिए 27 दिए थे इस एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में 27 दिए हैं। 27 में तो 5 तो कॉमन के लिए आ गया, तो यहां के लिए कितना बचा? 22, क्योंकि 27 में से 5 घटा दोगे मेरे भाई, 27 में से 5 घटा दोगे, यहां के लिए रह जाएगा 22। यस और नो? 23 यहां थे जो चाय और जूस पी रहे थे। 23 में से अगर 5 यहां गया तो यहां के लिए कितने रह गया? 18, क्योंकि 18 और 5 23 तब बनेगा। 25 यहां थे तो 5 पहले से ही आ चुके हैं, तो 20 यहां के लिए आ जाएंगे जूस और कॉफी वाले। खत्म कहानी। अब सारे अलग अलग निकल जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया चाय वाले टोटल 66 है, तो 22 और 5 27, 27 और 18 45, 66 में से 45 घटा देना। 66 में से 45 घटा दोगे, 45 कौन से घटाए? 66 में से 22 घटाया, 5 घटाया, 18 घटाया, है ना। 22 5 27 18 45, 66 में से 45 घटाया तो 21 रह गया यहां के लिए, जो केवल चाय पी रहे हैं, जो केवल चाय पी रहे हैं। अब इधर आ जाओ, 56 टोटल थे, 22 5 27 और 20 47। 56 में से 22 प्लस के 5 प्लस के 20 घटा दूंगा, कितना रह जाएगा? 22 5 27 20 47। 56 में से 47 घटाओगे तो 9 रह जाएंगे, 9 यहां के लिए। ऐसे ही जूस वाले निकाल लो, जूस में 63 थे, 18 5 23 और 20 43। 63 में से 18 प्लस 5 और प्लस 20 घटा दूंगा, 43 घटा दूंगा। 63 में से 43 घटाओगे, आपके पास रह जाएगा 20। 20 रह गए यहां के लिए, 20 रह गए यहां के लिए। काम खत्म। चेक कर लो भैया, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या लग रही हो तो। अब कुछ भी पूछ सकता है सवाल में। पूछा है कितने केवल चाय पीते हैं, कितने लोग केवल चाय पीते हैं। ओनली टी वाले कितने आ रहे हैं? देखो ओनली टी वाले 21 आ रहे हैं। पूछ कुछ भी सकता है, पूछ सकता है केवल कॉफी वाले बता दो जी, पूछ सकता है केवल जूस वाले बता दो जी, 20 रह जाएंगे। सबसे पहले बोला 5 कॉमन के लिए, 5 कॉमन में रख दो जो तीनों पी सकते हैं। चाय वाले 66 थे, कॉफी वाले 56 थे, जूस वाले 63 थे। अब कह रहा है कि चाय और कॉफी वाले मिलकर 27 हैं, 5 तो कॉमन में ही आ गए, तो 22 रह गए यहां पर। 22 और 5 27 होता है। कॉफी और जूस वाले 25 है टोटल, 5 वहां पर आ गए तो 20 यहां पर आ जाएंगे। जूस और चाय वाले कितने थे टोटल? जूस और चाय वाले थे भैया टोटल 23, 5 वहां के लिए आ गए तो यहां रह गए 18। ओनली चाय वाला पूछा था तो 22 5 27 18 45 टोटल में से घटा दूंगा। 66 में से 45 घटाऊंगा, 66 माइनस 45 बचेगा हमारे पास 21, और 21 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या लगे तो बताना। कर पाओ तो अच्छी बात है, ना कर पाओ तो मुझे बता देना। क्विज आपको मिल जाएगा, शाम को क्विज मिल जाएगा, रात को 8 बजे भैया। 20 क्वेश्चन मिले, 25 क्वेश्चन मिले, उसी हिसाब से टाइम देता हूं, 20 या 25 मिनट, ठीक है। उससे ज्यादा का टाइम नहीं होता टेस्ट का, तो 20-25 मिनट तो निकाल ही सकते हो 24 घंटे में क्विज के लिए, है ना। तो उसको कर लेना।
ठीक है, चलो सेम है, बिल्कुल कर सकते हो। बांसुरी वाले हैं, बांसुरी वाले हैं, बांसुरी के लिए क्या बोलते हैं, वायलिन, है ना। और गिटार वाले हैं, गिटार वाले के लिए जी लिख देना। और एक और है, और कुछ दिया था, बांसुरी, गिटार और कुछ फ्लूट, हाँ फ्लूट बोलते हैं, सॉरी फ्लूट बोलते हैं। और एक वायलिन, वायलिन, ये वायलिन वाला हो गया। संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, बांसुरी यानी कि फ्लूट 12 यहां लिखोगे। 11 गिटार बजा सकते हैं, 10 वायलिन बजा सकते हैं, 10 फटाफट से लिख दो। 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं। कॉमन ढूंढ लो पहले, कॉमन दिखाई दे रहा है कहीं? 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार बजा सकते हैं और उनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं, तो इसका अर्थ है 3 यहां पर दे दिया कॉमन। 6 बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, उनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं, वायलिन भी। तो यहां के लिए कितना रह गया, 3 ही रह गया, क्योंकि 3 और 3 6 करना है। 3 छात्र केवल गिटार, 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, ये यहां पर आ जाएगा। और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, 4 केवल वायलिन के लिए यहां जाएगा। गिटार के पूरे 11 कर लो, 3 3 6 3 3 9, और यहां के लिए रह जाएंगे 2, 3 3 9 तो आ गया, 2 यहां रह गया, हो गए 11। अब इसके पूरे 10 कर लो, 4 3 7 2 9 और एक 10, यहां भी 10 पूरा हो गया। इसके 12 कर लो, 3 3 6 और एक 7 और 5 12 होते हैं। काम खत्म। यही पूछा गया है आपसे, कितने छात्र केवल बांसुरी बजाते हैं? 5 बजाते हैं। जो जो सवाल में दिया गया उसको आप सबसे पहले नोट कर लो भैया, जो जो सवाल में दिया सबसे पहले ध्यान से सुन लेना। ये फ्लूट वाला हो गया, ये हो गया गिटार वाला, और ये हो गया वायलिन वाला। सारी चीज दी गई थी कि फ्लूट वाले 12 हैं, फ्लूट वाले टोटल 12 हैं, गिटार वाले टोटल 11 हैं, और वायलिन वाले कितने थे? 10 थे, 10 थे। अब उसकी शर्त थी, उसने क्या बोला कि फ्लूट के साथ साथ गिटार बजाने वाले 6 लोग हैं, फ्लूट के साथ साथ गिटार बजाने वाले 6 लोग हैं, उनमें से 3 वायलिन भी बजाते हैं। तो इसका अर्थ है 3 तो कॉमन वाले में चले गए ना, जो वायलिन भी बजा रहे हैं। अब टोटल 6 करना है तो 3 यहां रखना पड़ेगा, 3 और 3 मिलकर 6 हो गए फ्लूट और गिटार में, है ना, फ्लूट और गिटार में। अब अगली लाइन में उसने क्या बोला था, 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, 3 छात्र केवल गिटार, 3 छात्र केवल गिटार वाले 3 यहां पर हैं। और एक लाइन बोली थी 4 छात्र केवल वायलिन बजाते हैं, 4 केवल वायलिन बजाते हैं, बाकी को हमको निकालना था। गिटार वाले डायग्राम में टोटल 11 हैं, तो 11 पूरे कर लो, 3 यहां गए, 3 6 3 3 9, तो 2 रह गए यहां के लिए, हो गया 11 गिटार का पूरा। वायलिन वाले में टोटल 10 थे, जिनमें से 3 आ गया, 2 5 आ गया, 4 9 आ गया, तो 1 रह गया यहां पर, यहां के लिए 1 बचा, हो गए 10 पूरे वायलिन में। फ्लूट के 12 पूरे कर दो, 3 3 6 और एक 7, तो यहां के लिए रह गए 5। और यही आपसे पूछा था ओनली फ्लूट वाला, है ना, ओनली बांसुरी वाला, केवल बांसुरी वाला पूछा था। केवल बांसुरी वाले कितने हैं भैया? 5 हैं, 5। यही आपका आंसर होगा, एकदम परफेक्टली राइट। ठीक है, एकदम परफेक्टली राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलो टॉपिक खत्म, काम खत्म, क्लास खत्म, और भैया शाम को टेस्ट मिलेगा, टेस्ट में आ जाना, और संडे में होगी रिवीजन क्लास, उसको भी कर लेना। तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।